आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजी रविपाल ऑफिशियल में, और एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैंने अपने सारे मतलब कि आज ना मैंने बेड की, सब अंदर वाले बेड की भी और बाहर वाले बेड की भी बेडशीट धुल दी थी। तो अब मैंने अपने बाहर वाले बेड पे बेडशीट डाल दी है और अंदर वाले पे पहले डाल दी थी। जैसे कि आज था मेरा मंडे का फास्ट, क्योंकि ना मंडे में मेरा फास्ट होता है, आप सबको पता ही है। और आज मैंने, और कल से फिर नवरात्रे भी शुरू थे, तो मैंने सोचा चलो आज सारी बेडशीट वगैरह सब धुल ली जाए और रूम की अपनी सफाई कर ली है। और फिर मैंने अपना बेडशीट वगैरह सब बिछा ली थी और अपने कपड़े भी छत पे से ले आई थी। कपड़े मैंने सुबह ही धुल के डाल दिए थे। तो फिर लड्डू को स्कूल में से लाने के बाद और उसको खाना वाना सब खिला दिया था। और फिर ये मेरे कपड़े भी इतने सूख गए थे, तो कपड़े मैं अपने उतार के ले आई थी। क्या होता है कि ना जब मैं कपड़े लाती हूँ ना, तो मैं अपने सारे कपड़ों प्रेस करके रख देती हूँ साथ के साथ है। इससे क्या होता है, अलमीरा में भी ना सेट, मतलब कि कपड़े ना जैसे हम रखते हैं ऐसे ही रखे रहते हैं, इधर उधर नहीं होते। तो मेरा ये डेली का रूटीन है कि मैं मतलब कि अपने कपड़ों पे प्रेस करके रख देती हूँ। और सारे, मोस्टली सारे ही कपड़ों पे करती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब जो जो ज़रूरी है उन पे करूँगी। जितने भी मेरे कपड़े धुलते हैं मैं सब पे अपने प्रेस करके रख देती हूँ। और इधर कर रही थी मैं अपने कपड़ों पर प्रेस, और बाकी के काम मैंने अपने सुबह ही कर लिए थे, जैसे कि झाड़ू पोछा, पूजा पाठ और सब। आज मंडे था, तो आज सुबह सुबह पहले तो लड्डू के पापा गए, फिर मैंने लड्डू को उठाया, फिर मैंने उसको तैयार किया। आज था उसका स्कूल, तो आज मुझे थोड़ा पूजा में भी थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि उन्हें जाना था आज सुबह ही 6 बजे निकलना था उनको। तो पहले मैंने सुबह 6 बजे उठ के उनका नाश्ता वगैरह सब दिया उनको, और फिर बाद में अपना झाड़ू पोछा वगैरह सब किया। और फिर मैंने लड्डू को जगाया, फिर लड्डू को भी टिफ़िन वगैरह और तैयार करके फिर स्कूल में छोड़ के आई। फिर लड्डू के बड़े पापा थे, और फिर मैंने उनका नाश्ता दिया, और फिर मतलब लेट हो गई थी, फिर भैया भी चले गए थे ड्यूटी अपनी। और आज तो मुझे 10 बज गए थे पूजा वगैरह करने में। उस दिन फास्ट होता है, उस दिन थोड़ा टाइम भी लगता है पूजा में। तो फिर मैंने अपनी नहा के और अपना वही, फिर पहले अपने चादर वदर सब अपनी धुल ली थी, और फिर मैंने अपना नहा के पूजा कर ली। और फिर इतने टाइम हो गया था लड्डू के स्कूल का, फिर लड्डू को मुझे लाना था स्कूल से। फिर मैं गई इसको स्कूल में लेने के लिए, और इतने लगभग टाइम हो गया था, वही इसकी 12:15 पे छुट्टी होती है। और घर आते आते फिर हमें 1:30 बज गया था, क्योंकि मुझे कुछ सामान भी खरीदना था अपने घर का। फिर मैंने वो सामान वगैरह सब लिया और फिर घर पे आ गए। और फिर मतलब कि मैंने इसको खाना वाना खिला के फिर मैं अपने कपड़े उतार के ले गई आई, और फिर लग गई अपने कपड़ों पे प्रेस करने के लिए। और फिर अपनी बेडशीट वगैरह सब बिछा दी है, क्योंकि आज मैंने धुल दी थी। और फिर अब अपने कपड़ों पे सब पे मेरी प्रेस हो गई है इधर। और फिर अब मैं इनको अलमीरा में लगा दूँगी। अलमीरा में गाइस देखो, अब मैं इनको सेट कर देती हूँ। जो जिसके कपड़े जिस लाइन में है उसके कपड़े उस लाइन में रख दूँगी। जैसे लड्डू के कपड़े लड्डू की लाइन में, अपने कपड़े अपनी लाइन में, और लड्डू के पापा के कपड़े लड्डू के पापा की लाइन में। ऐसे मैं लाइन बना के रखती हूँ। इससे क्या होता है कि मतलब कि जिसको भी अपने कपड़े चाहिए होते हैं ना, तो वो अपनी लाइन में से ले लेता है, अगर दूसरे की लाइन में नहीं जाता। और फिर इधर हो गई थी शाम का, ये लगभग ये 7 बज गए होंगे। तो ये शाम का व्यू है। मौसम ऐसा हो जाता है यहाँ पर पहाड़ों में ना, कितना मतलब कि हवा भी चल रही थी, तो हवा नहीं दिख रही थी वो, क्योंकि वो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था ना, तो मतलब कि उसमें नहीं दिखाई दी कैमरे में। और फिर मैंने अपने मुँह हाथ वगैरह धुल के अपना पूजा में लग गई, क्योंकि जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन थोड़ा पूजा में मुझे को टाइम लगता है, सुबह को भी और शाम को भी। और इधर मैंने अपनी सब्जी वगैरह सब मतलब बना के रख ली थी, और आटा भी मल के रख लिया था। और फिर अपनी पूजा करने के बाद चलती हूँ लड्डू के पास,
ये लड्डू ना जब भी इसके पापा जाते हैं ना अपनी ड्यूटी, तो इसका बस इसको ना टीवी देखने को मिल जाता है और टीवी में देखती है अपना किचन सेट। ये बच्चों के जो होते हैं और पापा के सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं देखती है, और जैसे पापा गए तो बस इसको टीवी देखने का मौका मिल जाता है, क्योंकि मम्मी के सामने तो बच्चे जिद ही करते हैं, फिर मम्मी तो उनकी बातें पूरी ही करती है। पापा से तो अपने डरती है, और मम्मी से तो कोई भी बच्चा नहीं डरता, बहुत कम डरते हैं। मेरे से तो नहीं डरती है बिल्कुल भी। और इधर मेरी सब्ज़ी वगैरह सब बन के तैयार थी, आटा भी मैंने लगा के रखा हुआ था। फिर मेरे थोड़े कल के ना चावल रखे थे, तो उन मैंने सोचा इनको ना फ्राई कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं करते। फिर कोई खाने वाला भी नहीं था, बस मैं और लड्डू। लड्डू कितना खाती है, वो तो ना के बराबर ही है उसका तो। और फिर कल नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, फिर इनको वेस्ट ही जाना था, तो मैंने सोचा वेस्ट ना करके इनका यूज़ कर लिया जाए। फिर मैं इधर अपने चावलों को फ्राई कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये फ्राई करूँगी, ना कोई प्याज, ना टमाटर, ना कोई मटर, बस जीरा राइस। बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा वगैरह डाल दिया और अपने चावल बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, फ्राई करूँगी मैं इनको आज। क्योंकि मुझे ना ये सब्ज़ी की दही के साथ खाने थे, तो मैंने फिर इतना ताम झाम नहीं करा है, अपना सिंपल जीरा राइस बनाए फ्राई कर लिए। क्योंकि फास्ट में वेस्ट ना जाके कि इनका कुछ यूज़ कर लिया जाए, बस ये था और कुछ नहीं, वरना ये डस्टबिन में जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं इनको यूज़ ही कर लेती हूँ। मेरा क्या होता है, मैं कोई भी खाना अपना वेस्ट नहीं जाने देती। वैसे तो मैं इतना ही बनाती हूँ जितना कि मतलब कि यूज़ हो जाए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि थोड़ा एक्स्ट्रा बन ही जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ या ये वेस्ट ना जाए बस। तो मैं अपनी रोटियाँ इसलिए अपनी 2 रोटियाँ या 1 रोटी बनाऊँगी। बस अपने जीरा राइस अपने तैयार कर लिए, इधर अपनी सब्ज़ी को देख लेती हूँ। सब्ज़ी मेरी लगभग बन ही गई थी, तो फिर मैंने इसको गैस पे रख दिया और फिर मैंने इसमें डाले हैं और थोड़ा गरम मसाला डाल दिया, और फिर अपना हरे धनिया की पत्ती डाल दी है। आज बनाए थे मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मंडे के फास्ट में बिना लहसुन प्याज के यही बनती है और दही के साथ मतलब कि अच्छे से खाई जाती है। और फिर बनाना था आज मुझे कुछ मीठा, क्योंकि बोलते हैं ना कि मतलब कि व्रत में पहले मीठा खाना चाहिए, तो इसलिए फिर भगवान जी को भोग लगाने के लिए भी मीठा, क्योंकि सब्ज़ी से तो भोग नहीं लगाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेसन का हलवा बना लेती हूँ। तो बेसन के हलवे के लिए, और ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी आज मैं। इसमें बस मैंने पहले कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मैंने घी डाला और थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन, क्योंकि बस मैं ही थी और लड्डू थे। लड्डू तो खाती नहीं इतना, और बस थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगाना है और थोड़ा सा मैं खाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि व्रत खोलने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, तो इसलिए बस थोड़ा सा बेसन का हलवा बनाती हूँ। वैसे मैं मीठा मतलब बनाती तो नहीं, लेकिन फास्ट वाले दिन बनाना पड़ता है, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना पड़ता है। तो इधर मैं अपना बेसन के लिए तैयारी कर रही थी, और देखो गाइस ये बेसन हमारा धीमी धीमी आंच पर पक रहा है। और इधर मेरा मतलब कि हलवा वगैरह सब, और भगवान जी को भी मैंने भोग लगा दिया था, और भोग लगाने के बाद अपना खाना भी लगा लिया था। और इधर मतलब लड्डू टीवी में मतलब टीवी देखती रहती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका टीवी बंद करूँगी, क्योंकि ये इससे पहले बिल्कुल भी खाना नहीं खाएगी। फिर खाना वाना खाने के बाद किचन विचन सब साफ़ कर दी, फिर लग गई मैं इसको यहाँ पे इसका होमवर्क कराने के लिए। इतने ना इसके पास ना बैठो, ये होमवर्क नहीं करती है। थोड़ा तो इसने कर लिया था, थोड़ा इसका बचा था जो मुझे बाकी का कराना था। और गाइस इस ब्लॉग का एंड में यहीं पर करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।